आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आपने कहा मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। सच मेरे पिता, हमारा मार्ग हमारा सत्य और जीवन तू है प्रभु यीशु मसीह। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, आशीष पाए, बरकत पाए, तेरे मार्ग पे तेरे वचनों पे चलकर तेरे राज्य की वारिस बने सहृदय ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मुख से मदद और सहायता करें। पवित्र आत्मा सौंपते हैं ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग जानते हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। सच मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर से जीवित होकर और 40 दिन और 40 रात यहाँ पृथ्वी के ऊपर जीवित होने के बाद सेवकाई की। और फिर उठाने के बाद जब वह जा रहा था, स्वर्ग रोहण हो रहा था, उस समय प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाऊंगा, तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा। लेकिन उससे पहले भी अपने चेलों से कहा था कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। और आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग राज्य में गया है, ताकि अपने लोगों को अपने पास ले जाए, ताकि हम उसके संग रहें। क्योंकि परमेश्वर पिता के पास बहुत सारी जगह रहने के हैं। और यीशु ने उन अपने चेलों से, उन थोमा ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ यीशु ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा है, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो हमें मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सच मेरे जीजो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना रहे। लेकिन तुम क्या करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, मुझ पर मेरे पिता पे विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊँगा और वापस लेने के लिए आऊँगा। ये तुम्हारा विश्वास करना है। लेकिन व्याकुल ना रहो, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे पता कि मैं कहाँ जा, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मैं कहाँ जाता हूँ। तो थोमा भी कहता है कि प्रभु हमें भी नहीं पता कि तू कहाँ जा रहा, हमें मार्ग हम कैसे जाने कि तू कहाँ जा रहा है। लेकिन यीशु ने साफ साफ कहा कि यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। सच मेरे जी, जो प्रभु यीशु मसीह आप और मेरा मार्ग सत्य और जीवन है। जो कोई यीशु मसीह के वचनों पे चलेगा, वचनों का पालन करेगा, उससे प्रार्थना विनती करेंगे, वही लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और उसे परमेश्वर उठा के ले जाएगा। लेकिन जो लोग आज उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनका मन व्याकुल है, संसार में है, संसार की सोच विचार में, संसार की बातों में है, संसार की बातों पे ध्यान दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को छोड़कर संसार में अधिक से अधिक मन लगा रहे हैं, संसार की बातों पे लगा रहे। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने संग नहीं ले जाएगा। लेकिन जो उसके वचनों पे ध्यान दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, उसके डर उसके भय में चल रहे हैं, और वे जानते कि प्रभु हमें एक दिन लेने के लिए आएगा, और वो परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करते, यीशु मसीह के बाद विश्वास करते कि यीशु मसीह एक दिन जरूर आएगा, तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने संग उठा कर ले जाएगा स्वर्ग राज्य में। लेकिन जिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं
नहीं करते हैं वे नष्ट किए जाएंगे। वो परमेश्वर के राज्य में तो जाएंगे लेकिन उनका न्याय किया जाएगा और उनको परमेश्वर उनके कर्म के अनुसार उनके प्रतिफल उनको देगा। इसलिए आप और मुझे आज हमारे जीवन में एक आत्मिक प्रतिफल पाने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना, निवेदन और दुआओं में रहे ताकि हमारा मन व्याकुल ना रहे। जब संसार में प्रभु यीशु ने साफ कहा था कि जब मैं आऊँगा उस समय जाति पे जाति, राज्य पे राज चढ़ाए, बड़े बड़े चीने, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेगा। आज हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर ने जो कहा था उसी वचन के अनुसार आज हमें आकाश में कई प्रकार के चीने भी दिखाई देते हैं, बड़े से बड़े चीने दिखाई देते हैं। अकाल का मतलब आज हम देखते कि बहुत सारे लोगों ने अपने खेतों में गेहूँ बोया लेकिन बहुत सारा देखने के बावजूद थोड़ा सा निकला, उसका 2 गुने के जो दुगुना निकलता था वहाँ पर 1 गुना पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मेरे समय में अकाल पड़ेगा। इसी को मेरे जो अकाल कहते हैं कि जो भूखमरी आती है, इसी कारण से कि जब कम पकता खेत के अंदर जब अनाज का पकाव कम होता है तब लोगों के अंदर भूखमरी आती है। लोग कहीं देशों में भूखे रहने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो अनाज नहीं पहुँच पाता, जितना हम खा सके उतना ही पकता है और दूसरे देश में नहीं पहुँच पाता। इसी प्रकार प्रभु ने जो कहा था वो आज हमें दिखाई देता है कि वो हो रहा है हमारे आंखों के सामने। इसलिए यहाँ पर हमें सावधान होना है, हमारे मन को व्याकुल नहीं करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन हमें इस बात का हमें ध्यान रखते हुए परमेश्वर पर विश्वास करें कि एक दिन यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते यीशु आएगा तो हम तैयार रहें। आप उस पर विश्वास करें, उस खुदावन पे, उस बात पे जो प्रभु ने कहा था, क्योंकि यीशु ने साफ कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो फिर से जिएगा, वो कभी मरेगा नहीं। इसलिए आप पर मुझे विश्वास करना कि यीशु हमारा पुनरुत्थान और जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह अल्फा ओमेगा आदि और अंत है। इसलिए आप पर मुझे विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरा प्रभु एक दिन लेने के लिए आएगा। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें उठा कर ले जाएगा अपने राज्य में। और यदि हम जीते जी यदि वो ना भी आए, हम मर भी जाएंगे, तभी हमारे आत्मा प्रभु के हाथ में जाए, क्योंकि हमने जो प्रार्थना किया था, वचन पढ़ा था, उसके ऊपर विश्वास किया था, वो विश्वास का प्रतिफल हमें एक दिन जरूर मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें संसार पे ध्यान न देते हुए हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम उसके राज्य की वारिस बने। और प्रभु पिता यीशु मसीह यही चाहता है कि तू मेरे मार्ग पे चलकर मेरे राज्य में प्रवेश करे, तो हमें उसके मार्ग पे चलते उसके राज्य में प्रवेश होने के लिए उसके ऊपर हमें विश्वास करना है कि यीशु एक दिन हमें जरूर लेने के लिए आएगा। एक दिन मैं उसके खुदावन के साथ जरूर जाऊँगा, यह हमें विश्वास करना, क्योंकि वो कहा जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हमें विश्वास करना कि यीशु मेरा खुदा है और मुझे लेने के लिए आएगा। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हम हर एक से बातें की। आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम विश्वास करते मेरे पिता कि तो मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है, तो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है। हम एक दिन तू हमें लेने के लिए आएगा पिता। और जब पिता आपने कहा कि जो मसीह में मर चुके वो भी जीवित हो जाएंगे, कहा मेरे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से पिता हमें विश्वास में प्रार्थना वचन मजबूत बना प्रभु। जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने प्रभु वो आशीषित होने पाए और तेरे मार्ग पर तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने सामने ईश्वर जा सभी तरह हाथ में सौंपते खुदा ने यीशु प्रार्थना सुना। आशीष का धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और सभी को जय मसीह की।